आज मेरी शादी की पहली रात थी और मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं अपनी दुल्हन के पास जाऊं, जो ना जाने कितनी देर से शादी के बाद सज धज के मेरे कमरे में बैठी मेरा इंतज़ार कर रही थी। मेरी उम्र 26 साल थी और इस उम्र में हर लड़के की ख्वाहिश होती है कि उसकी शादी हो जाए, और आज मेरी शादी हो चुकी थी। मेरे घर में शादी का बस एक छोटा सा फंक्शन रखा गया था और पूरा घर फूलों से सजाया गया था, ताकि ये महसूस हो सके कि इस घर में कोई खुशी का माहौल चल रहा है। ये घर मेरा नहीं था, बल्कि मेरी मुंह बोली माँ का था। उनके शौहर काफ़ी सालों पहले इंतकाल कर चुके थे और मेरी माँ अकेली थी और मैं भी अकेला ही था। इसलिए मेरी मुंह बोली माँ ने मुझे कहा कि तुम मेरा बेटा बनकर रहो। मेरा कोई बेटा भी नहीं है और वो मेरी माँ की सहेली थी और सगी बहनों की तरह ही दोनों में प्यार था। दोनों एक ही मोहल्ले में रहती थी, दोनों एक साथ खेलकर और पढ़ लिख कर बड़ी हुई थी और ये साथ उनका मरते दम तक नहीं छूटा था। मेरी माँ के जाने के बाद भी मेरी माँ की सहेली मुझे बहुत प्यार करती थी और मुझे भी वो मेरी सगी माँ ही लगती थी। उन्होंने कहा कि तुम मेरा बेटा बनकर मेरे पास रहो। मेरा कोई बेटा नहीं है। मुझे भी घर की ज़रूरत थी और उनको सहारे की ज़रूरत थी। इसीलिए मैं बिना झिझक उनके घर में रहने के लिए आ गया और मैं उनको माँ कहने लगा। मैं पिछले 4 साल से इस घर में रह रहा था। यहाँ पर उनकी छोटी बेटी रहती थी। 4 साल पहले माँ की बेटी की उम्र 11 साल थी और मैं उसे बच्चों की तरह ही समझता था, लेकिन वही 11 साल की बच्ची आज 15 साल की होकर मेरी दुल्हन के रूप में ही मेरे कमरे में बैठी हुई थी। वो कमरा जो माँ ने उस घर में मेरे नाम कर रखा था। मैं 4 साल से इसी कमरे में रहता था, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मेरी शादी मेरी मुंह बोली माँ की 15 साल की बेटी से हो जाएगी। वो अंदर कमरे में बैठी हुई थी और मैं बाहर टीवी हॉल में सोफे पर बैठा हुआ था। माँ शायद सोने के लिए चली गई थी और जो थोड़े बहुत मेहमान थे वो भी घर वापस चले गए थे, लेकिन मैं इस कश्मकश में था कि कमरे में जाऊं या नहीं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं उस 15 साल की लड़की के साथ शौहर बीवी का रिश्ता कैसे निभाऊंगा। मुझे सोचते हुए भी अजीब लग रहा था कि मैं उस छोटी सी बच्ची के साथ वो सब कैसे, क्योंकि वो जैसी भी थी अभी बहुत कम उम्र थी और छोटी बच्ची ही थी। मैंने बस अपनी माँ के कहने पर ही ये शादी की थी। हाँ, निदा अगर थोड़ी बड़ी होती, वो 15 साल की जगह 18 या 20 साल की होती, तो फिर भी मैं शादी से खुश हो जाता, क्योंकि वो बहुत ही प्यारी लड़की थी और मुझे उससे शादी करने पर कोई ऐतराज़ ना होता। मुझे ऐतराज़ सिर्फ और सिर्फ निदा के कम उम्र के होने पर था। उससे ज़्यादा मुझे मतलब कोई नहीं था। लेकिन माँ ने कुछ इस तरह से जज्बाती तौर पे मुझे ब्लैकमेल किया कि मैं इनकार ही ना कर सका। मैंने तो माँ से ये कह दिया कि मैं अभी निदा के साथ निकाह कर लेता हूँ, लेकिन रुखसती बाद में कर देना, जब वो बड़ी हो जाएगी। तब तक मैं अपने दोस्त के पास दुबई चला जाता हूँ और वहाँ कुछ काम धंधा करूँगा, कुछ सेटल भी हो जाऊँगा। उसके बाद आप रुखसती कर देना, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं होगा। लेकिन माँ कहने लगी कि नहीं, मैंने रुखसती भी आज ही करनी है। मुझे रुखसती वाली बात समझ ही नहीं आई थी। असल में तो हम एक ही घर में रहते थे। ऐसा नहीं था कि इस घर से दूसरे घर निदा को रुखसत होकर जाना था। रुखसती से पहले मेरा मतलब यही था कि जिस तरह शौहर और बीवी एक रिश्ते में बंध जाते हैं, एक दूसरे के करीब हो जाते हैं, वो शुरुआत हम अभी नहीं करेंगे। जब निदा बड़ी हो जाएगी तब ही करेंगे, यानी आज से 4-5 साल के बाद, क्योंकि मैं इतनी छोटी सी लड़की से शादी करने को कानूनन जुर्म समझता था और ये वाकई एक कानूनी जुर्म ही था। खामोशी और सादगी से माँ ने निदा की मुझसे शादी करवा दी, वरना अगर बात पुलिस तक पहुँच जाती तो पुलिस हमारे घर आ जाती, क्योंकि इस मामले में कानून भी बहुत सख्त हो चुका है। इस शादी को लेकर मैं काफ़ी हद तक डरा हुआ भी था। मेरा फ्यूचर भी इस शादी की वजह से ख़राब हो सकता था। अगर किसी ने पुलिस में जाकर या कोर्ट में जाकर रिपोर्ट कर दी कि मैंने एक कम उम्र लड़की से शादी की है,
तो यकीनन मुझे कोई ना कोई सज़ा तो मिल ही जानी थी। यही सब सोचकर और उदास होकर सोफे पर बैठा हुआ था कि माँ के कमरे का दरवाज़ा खुला और वो बाहर आ गई और मेरी तरफ हैरत से देखने लगी और मुझसे कहा कि तुम अभी तक अपनी दुल्हन के पास नहीं गए हो, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। माँ के मुंह से ही ये बात सुनकर मुझे ना जाने क्यों अजीब लगा था। मैं अपने दिमाग में सवाल का जवाब सोच रहा था कि माँ को क्या जवाब दूँ। मैं उनसे क्या कहता कि मैं दुल्हन के पास नहीं जाना चाहता। ये कहकर मैं माँ से नज़रें चुरा गया। अगर वो वाकई दुल्हन बनने के काबिल होती तो मुझे जाने में कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन वो तो एक छोटी सी 15 साल की बच्ची थी और उसकी उम्र तो गुड़िया से खेलने की थी। मैंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो माँ ने कहा कोई बहाना नहीं चलेगा, तुम्हें अपनी दुल्हन के पास जाना होगा। मैंने बड़े अरमानों से अपनी बेटी की शादी तुमसे की है, अब तुम इस तरह से मेरी बेटी को धुतकार नहीं सकते हो। माँ की बात पर मैं हैरान हो गया, इसमें धुतकारने वाली बात कहाँ से आ गई। वो शायद मेरी बात समझते हुए भी नहीं समझ पा रही थी। मुझे वहाँ से उठना पड़ा और निदा के पास जाना पड़ा। जैसे ही मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो देखा निदा पूरे दुल्हन के रूप में तैयार होकर सर झुकाए हुए बैठी हुई थी। मुझे ना जाने क्यों निदा को देखकर बहुत दुख हुआ था। वो छोटी सी बच्ची थी और माँ की जिद की वजह से हम दोनों इस बेजोड़ रिश्ते में बंध गए थे। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं करूँगा। जब तक कि वो 18 साल की नहीं हो जाती, मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाऊँगा। मैं उसके करीब जाकर खड़ा तो हो गया, लेकिन बैठा नहीं था। मैंने उससे कोई बात नहीं की। वो सर झुकाए बैठी थी। वो उस वक्त इतनी हसीन लग रही थी कि मैं उसका हुस्न लफ्ज़ों में बयान भी नहीं कर सकता। जिसकी उम्र 15 साल थी, लेकिन उसका मेकअप कुछ इस तरह से किया गया था कि वो अपनी उम्र से बड़ी लग रही थी। लेकिन मेकअप से क्या होता है, वो तो इतनी बड़ी थी ही नहीं, वो छोटी सी थी और मैं कैसे उसके साथ कोई रिश्ता बना सकता था। मैंने खामोशी से तकिया उठाया और सामने सोफे पर जाकर सोने लगा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। फिर थोड़ी देर के बाद बोली कि आप बेड पर सो जाएं। सोफ़ा तो बहुत छोटा है और आप तो अच्छे खासे लंबे हैं, आपको सोने में परेशानी होगी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया था कि वो छोटी सी थी, लेकिन बात उसने बड़ों जैसे की थी। मुझे लगा वो मेरे करीब आने से घबरा जाएगी, इसलिए मैंने सोफे पर सोने का फ़ैसला कर लिया था। लेकिन जब वो खुद ही कह रही थी कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, तो फिर मुझे भी आराम की ज़रूरत थी। मैंने तकिया वापस अपनी जगह पर रखा और आंखें बंद करके लेट गया। मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मेरा दिमाग जागा हुआ था। मैंने महसूस किया था कि निदा अभी तक बैठी हुई थी। क्या वो मेरे इंतज़ार में बैठी थी? मैंने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा तो वो मुझे ही देख रही थी। फिर मैंने उससे कहा कि तुम जाकर ये भारी भरकम कपड़े बदलकर कोई कंफर्टेबल कपड़े पहनकर सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों लगा कि वो मेरी बात सुनकर नाराज़ हो रही थी। हालांकि मेरी बात पर उसे खुश होना चाहिए था। मेरे हिसाब से तो उसे इस रिश्ते के बारे में जानकारी भी नहीं होगी, इतनी छोटी सी तो थी वो। थोड़ी देर के बाद वो बाथरूम में चली गई। उसने अपने कपड़े बदल लिए और मेरे साथ लेट गई, तो मैंने करवट बदल ली। लेकिन मुझे सोते वक्त पता नहीं क्यों ये महसूस हो रहा था कि वो बार बार सरक कर नींद में मेरी तरफ आ रही थी और मैं उसे आराम से पीछे कर देता, लेकिन वो फिर से सरक कर मेरे करीब आ जाती। वो शायद नींद में थी या उसको ज़्यादा नींद में इधर उधर करवटें बदलने की आदत थी। वो नींद में ये हरकत कर रही थी, लेकिन मैं तो जाग रहा था। सिर्फ मैं ही नहीं जाग रहा था, उसकी ये हरकत मेरे जज्बातों को भी जगा रही थी। एक बार तो वो मेरे इतने करीब हो गई कि मेरे दिल की धड़कनों में शोर मच गया। मेरी सांसें तेज हो गई थी। मेरे सामने एक लड़की थी, वो भी मेरी बीवी थी और मैं उस पर पूरा हक रखता था। लेकिन वो इतनी छोटी सी बच्ची के साथ मैं इस तरह का रिश्ता बनाऊं, और ये कानूनन जुर्म था, क्योंकि अगर कल को पुलिस को इस शादी की खबर हो जाती तो निदा के मेडिकल चेकअप के बाद मुझे कोई ना कोई सज़ा ज़रूर होनी थी, क्योंकि ये साबित हो जाता कि मैंने सिर्फ उससे शादी नहीं की
बल्कि उसके साथ शौहर बीवी वाला रिश्ता भी कायम किया है। मैं ये सब मज़ाहिया सोच रहा था, इसीलिए मैंने बेहतर यही समझा कि मैं उससे दूर ही रहूं। मैंने निदा को खुद से अलग किया और दूर होकर करवट बदल ली। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी। मैंने देखा निदा अभी तक सो रही थी। मैं आराम से उठकर खड़ा हुआ और घर से बाहर निकल गया और सारा दिन बेचैन ही रहा। मैं नौकरी की तलाश में था कि मुझे जल्दी कोई नौकरी मिल जाए, लेकिन मुझे बहुत ही बेचैनी हो रही थी निदा को लेकर। मैं कैसे उसके साथ इतने साल एक कमरे में गुजार सकता था। मैंने सोचा कि मैं निदा की माँ से बोलूँगा कि हमारा कमरा अलग अलग कर दें जब तक कि वो 18 साल की नहीं होती। वो एक लंबे चौड़ी कद की लड़की थी और बेहद ही खूबसूरत थी। वो 15 साल की नहीं लगती थी। खूबसूरत इतनी थी कि 21 साल की गुड़िया जैसी लगती थी। लेकिन मैं तो उसे हमेशा बच्चों की तरह ही समझता था। मैं ज़्यादा निदा से बातचीत भी नहीं किया करता था। मैं 4 साल से इस घर में ऐसे रह रहा था जैसे कि मैं इस घर में मौजूद ही ना हूँ। मैं सारा दिन घर से बाहर ही रहता था और सिर्फ खाने और सोने के लिए ही आता था, या फिर माँ कोई काम बता देती तब उनके लिए सौदा वगैरह लाने के लिए घर आ जाता था, या बिजली का बिल जमा करना होता या गैस भरवानी होती, तो ऐसे ही छोटे मोटे कामों के लिए माँ मुझे बुलाया करती थी और मैं घर आ जाया करता था। मैं बिना मतलब घर पर बैठने वाले लड़कों में से नहीं था। नौकरी की तलाश में ही घर से बाहर निकलता था। मुझे नौकरी तो नहीं मिलती थी, लेकिन कुछ ना कुछ काम ज़रूर करता था ताकि कुछ पैसे हाथ आ सके। मेरी ज़िंदगी बहुत ही आराम से गुजर रही थी। एक दिन माँ ने मुझसे एक ऐसी ज़िद कर दी कि मैं सोच भी नहीं सकता था। माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। माँ की इस बात पर मैं हैरत में डूब गया था। निदा सिर्फ 15 साल की थी और मैं छोटी सी बच्ची से शादी कैसे कर सकता था। मेरी उम्र उस वक्त 26 साल थी। वो मुझसे पूरे 11 साल छोटी थी। लेकिन माँ काफ़ी दिन तक मुझे जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल करती रहीं। मना करते हुए भी मुझे बुरा महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं 4 साल से माँ के घर पर ही पल बढ़ रहा था, खा पी रहा था और मुझे रहने के लिए छत मिली हुई थी। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी। इसके अलावा मेरे पास मेरे मामू का घर भी था और वहाँ मुझे दिन रात बेइज्जत किया जाता था। हर वक्त मेरी बेइज्जती की जाती थी। मुझे निकम्मा कह कहकर हर वक्त मेरा दिल जलाया जाता था। उसके उलट में यहाँ सुकून से मैं रह रहा था। मैं इसी कोशिश में लगा हुआ था कि कुछ ना कुछ कारोबार शुरू कर लूँ, और जब तक मेरे पास कारोबार शुरू करने के लिए अच्छा खासा पैसा नहीं आ जाता तो तब तक मैं माँ के घर पर ही रहूँगा। और जो मैं थोड़े बहुत ऑनलाइन से कमा लेता था और कोचिंग से कमा रहा था, उनको मैं अपने पास सेव रखना चाहता था ताकि पैसे ज़्यादा जमा हो सके तो मैं अपना कोई कारोबार शुरू कर सकूं, और उसके बाद अपना कोई छोटा मोटा घर ले लूं या तो किराए का ही घर ले लूं। लेकिन इतनी जल्दी खर्चा नहीं कर सकता था। मैं तो खाने पीने की चीज़ों में भी कम ही खर्चा करता था। खाना पीना भी मेरी माँ के ऊपर ही था। अपने खाने पीने के खर्चे तक तो मैं कमा ही लेता था, लेकिन मैं उसको भी संभाल कर रखता जा रहा था। ये मेरी माँ ही थी जिसने मुझे सहारा दिया था। मुझे कभी निकम्मा होने का ताना नहीं दिया और मुझे बग़ैर दिल दुखाए अपने पास रखा। मामू के घर में मुझे खाना तो मिलता था, लेकिन ये खाना खाने के लिए मुझे 100 बातें सुननी पड़ती थी। लेकिन अब माँ ने मेरे सामने ऐसी बात रखी थी कि जिसे ना तो मैं मना कर सकता था और ना ही हाँ कर सकता था। माँ के मुझ पर इतने एहसान थे कि मैं उन्हें इनकार ही नहीं कर पा रहा था। लेकिन ये मामला इतना नाजुक था, मैं अगर इनकार कर देता तो यकीनन माँ का दिल टूट जाता। वैसे भी अभी इतनी बड़ी बीमारियों से वो लड़ रही थी। उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी। डॉक्टर ने उनको कोई भी सदमा देने से मना किया था और मैं उन्हें कोई सदमा नहीं देना चाहता था। अगर मेरी वजह से माँ को कुछ हो जाता तो मैं ज़िंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाता। मेरी उस बात से माँ का दिल टूट सकता था और वो मुझे इस घर से भी निकाल सकती थी, या फिर शायद वो मुझे अपने घर में रख भी ले, लेकिन मैं उनसे नज़रें मिलाने के काबिल नहीं रहता।
बहुत सोचने के बाद मैं उनकी बेटी से शादी करने के लिए मान गया, लेकिन मेरी शर्त ये थी कि रुखसती 5 साल के बाद की जाए, क्योंकि माँ की बात सुनकर तो मेरे सर पर धमाका ही हुआ था जब उन्होंने कहा कि उन्हें तो निकाह के बाद ही रुखसती करनी है। मैंने कहा कि ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं आ रही है कि इतनी जल्दी रुखसती हो, मैं कहीं भागा तो नहीं जा रहा, और अल्लाह के करम से आप भी बिल्कुल ठीक हैं, आपको भी कुछ नहीं होगा। तो माँ ने कहा कि कुछ भरोसा नहीं है, कल को तुम्हें कोई और लड़की पसंद आ जाए और तुम मेरी बेटी को छोड़ दो, दूसरी लड़की के पीछे लग जाओ, क्योंकि अब तुम भी जवान हो और किसी भी लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार हो सकते हो, और फिर मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम सोचोगे कि ये शादी ही तो है, तुम्हारे बीच कोई शौहर बीवी वाला रिश्ता भी नहीं है और ना ही बच्चों की डोर है जो तुम्हें बांध कर रखेगी। इस रिश्ते को ख़त्म करना तुम्हारे लिए आसान होगा, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि निदा की रुखसती भी हो ही जाए और तुम दोनों शौहर और बीवी की तरह रहने लग जाओ। माँ ने तो हर तरफ से मेरा रास्ता बंद ही कर दिया था। उनकी बात भी अपनी जगह सही ही थी, बल्कि अगर मैं कहूँ कि उनका डर अपनी जगह सही था, क्योंकि हर माँ को ये डर होता है कि उसकी बेटी का क्या फ्यूचर होगा, और निदा भी छोटी भी थी और वो मुमकिन था कि मैं किसी और की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर किसी और से शादी कर सकता था, क्योंकि मुझे आए दिन काम के सिलसिले में लड़कियों का सामना करना पड़ता था। ऑनलाइन भी मेरी काफ़ी स्टूडेंट लड़कियां ही थी जिनसे मेरी अच्छी खासी दोस्ती थी। हो सकता था कि उनमें से कोई मुझे अच्छी लग जाए और मेरा इरादा बदल जाए। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने निदा से शादी के लिए हाँ कर दी थी और उसकी शादी के लिए मैं भी तैयार हो गया था, क्योंकि मेरे पास अभी फ़िलहाल रहने की कोई जगह नहीं थी। जितने पैसे मैं जमा कर चुका था वो घर लेने के लिए काफ़ी नहीं थे, और घर ले भी लेता तो फिर खाना पीना कहाँ से होता। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने निदा से शादी में ही भलाई समझी और उसको अपनी किस्मत समझ लिया। सोचा 2-3 साल इंतज़ार करूँगा तो वो बड़ी हो जाएगी, उसके बाद ही मैं उसके साथ कोई ताल्लुकात रखूँगा, फिर ज़िंदगी अच्छी गुजर जाएगी। ये भी हो सकता है कि बड़ी होकर निदा का दिमाग बदल जाए और वो खुद ही शादी के लिए इनकार कर दे, क्योंकि मैं उससे पूरे 11 साल बड़ा था। अगर वो ऐसा करती तो मेरे लिए आसानी हो जाती और मेरा रास्ता साफ हो जाता। लेकिन निदा की हरकतें तो मुझे कुछ और ही बता रही थी। वो इतनी भी छोटी नहीं थी जितनी छोटी मैं उसे समझ रहा था। मैंने महसूस किया कि बहाने बहाने से वो मेरे करीब होने की कोशिश करती है। फिर मुझे लगा कि शायद माँ ने ही निदा को ये समझाया होगा कि किसी तरह वो मुझसे शौहर और बीवी वाला रिश्ता बना ले, ताकि जल्दी ही निदा उम्मीद से हो जाए और हम दोनों एक मजबूत डोर में बन जाए। मुझे माँ की सोच पर अफसोस हो रहा था कि उन्हें अपनी बेटी की सेहत की फिक्र नहीं है, बस उनका फ्यूचर बनाना था। मैं कोई भागा तो नहीं जा रहा था, लेकिन कुछ वक्त बाद मेरा ये ख्याल गलत साबित हो गया कि ये सब माँ निदा को सिखा रही हैं। मैंने महसूस किया कि निदा तो खुद इस टाइप की लड़की थी कि उसका दिमाग वक्त से पहले ही बड़ा हो गया था। वो हर वक्त सोशल मीडिया इस्तेमाल करती थी और शायद उसे इस रिश्ते के बारे में सब कुछ मालूम था और उसके अंदर जज्बात पैदा हो गए थे, और मैं उसका शौहर था, इसीलिए वो सोच रही थी कि जल्द से जल्द मैं उसके करीब आ जाऊं। इस उम्र में लड़कियों के हार्मोन्स में बदलाव आ जाते हैं और उन्हें ये ख्वाहिश बहुत ज़्यादा हो जाती है कि कोई लड़का उनके बहुत करीब हो जाए। कहते हैं कि उस उम्र में लड़कियों को माँ बाप की तवज्जो की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर ऐसे में उनके ऊपर ध्यान ना दिया जाए तो वो अपनी राहों से भटक भी जाती हैं, और निदा भी इसी उम्र से गुजर रही थी और इसीलिए वो बेधड़क मेरे सामने आ जाती थी। रात भी हम एक ही बेड पर सोते थे। वो तो मेरे करीब आ जाती थी, अच्छे से तैयार होकर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश भी करती थी। वो अभी सिर्फ 9th क्लास में थी और मैं जब उसे स्कूल छोड़ने जाता तो वो मेरी बाइक पर मुझसे चिपक कर बैठने की कोशिश करती थी। मैं उससे कहता था कि मुझसे थोड़ा दूर हटकर बैठा करो, तो वो कुछ देर के लिए तो पीछे हो जाती थी, लेकिन फिर दोबारा से मेरे करीब हो जाती।
मेरे दिल की धड़कनों में तूफान मच जाता था, लेकिन मैं खुद पर कंट्रोल करता था। मुझे उसकी हरकतों पर अब गुस्सा आने लगा था। कानूनी तौर पर भी मैं कुछ डरा हुआ था, कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं। ये कानूनन जुर्म है। और कुछ दिनों से मैंने देखा कि निदा की दिमागी हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। उसे इस बात की परेशानी थी कि मैं उसके करीब नहीं जा रहा। लेकिन उस दिन मेरी बर्दाश्त की हद हो गई जब उसने खुद ही मेरे बहुत ज़्यादा करीब आने की कोशिश की। शायद उसको खुद पर कंट्रोल नहीं हो रहा था और वो मेरे सीने से लग गई। मेरे जिस्म में भी जैसे आग लग चुकी थी। लेकिन मुझे निदा की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी। गुस्से से मेरा बुरा हाल था और उसी गुस्से में मैंने उसे झिड़क दिया था और वो रोने लगी। बोली, मैं आपकी बीवी हूँ और आप मुझसे दूर क्यों रहते हैं? मैंने उससे कहा, पहले अपनी उम्र देखो फिर ऐसी बातें करो। मेरा तो गुस्से के मारे बहुत बुरा हाल था। मैंने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया था और घर छोड़कर चला गया। 2 दिन तक घर से बाहर रहा और अपना मोबाइल भी ऑफ कर दिया। और ये 2 दिन मैं अपने दोस्त के घर पर रहा। मैं दिमागी तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान था। घर वापस आया तो माँ बहुत परेशान थी। उन्होंने कहा कि मुझे पता था कि तुम मेरी बेटी को छोड़कर चले जाओगे। यही डर था मुझे। मैंने देखा कि निदा का रंग पीला पड़ा हुआ है और उसकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। वो शायद मेरे घर छोड़कर जाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा परेशान थी। मुझे पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ था। मैंने माँ से बहाना कर दिया कि मैं 2 दिन के लिए शहर से बाहर गया था। मुझे निदा चुपचाप सी लग रही थी। मुझे खुद पर अफसोस होने लगा कि मुझे उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बच्ची थी अभी और उससे अभी मुझे प्यार से समझाना चाहिए था, गुस्से से नहीं। मैं कमरे में गया तो निदा अपना तकिया उठाकर सोफे पर जाने लगी, क्योंकि उस दिन मैंने गुस्से में उसे बहुत ज़्यादा सुना दिया था। उस दिन मैंने गुस्से में ये भी कह दिया था कि आज के बाद मेरे साथ बेड पर नहीं सोगी, वरना मैं कमरे से बाहर निकल जाऊंगा। मुझे अपनी बात याद आई तो मैंने निदा को पुकारा। मेरे पुकारने पर वो एकदम से डर गई थी। कहने लगी, प्लीज़ बाहर मत जाइएगा, मैं सोफे पर ही सो जाया करूँगी। उसकी बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ था। मैंने गहरी सांस भरी और उठकर निदा के पास आया, उसका हाथ थामा और उसे बेड पर बिठा दिया। अच्छा सॉरी, गुस्से में मैं बहुत गलत बोल गया। मेरी ज़रा सी नरमी पाकर वो रोने लगी। रोते हुए मेरे साथ लग गई। मैं उसे चाह कर भी खुद से पीछे नहीं कर पाया था, बल्कि उसे और अपने सीने से लगा लिया। वो कहने लगी, मुझे पता है कि मैं आपको बहुत बुरी लगती हूँ। माँ की मजबूर होने करने पर ही आपने मुझसे शादी की है। उसकी बात सुनकर मैंने कहा कि तुम मुझे बुरी नहीं लगती, बल्कि बहुत अच्छी लगती हो और तुमसे दूर रहना मुझे मुश्किल लगने लगा है। मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता क्योंकि तुम अभी बहुत कम उम्र हो। मैं तुम्हें इतनी कम उम्र में इस मुसीबत में नहीं डालना चाहता। मैंने उसे आज अपना हर दर्द बता दिया था। मुझे लगा ये सुनकर उसे सुकून हो जाएगा, लेकिन वो तो और भी ज़्यादा परेशान हो गई थी और किसी गहरी सोच में डूबकर रह गई थी। वक्त कुछ और आगे बढ़ा तो निदा का पेट फूलने लगा। उसकी रंगत भी पीली पड़ने लगी। माँ भी उन दिनों कुछ चुपचाप सी थी, काफ़ी बीमार भी रहने लगी थी। मैंने माँ से निदा के बारे में कहा कि इसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं, तो माँ कहने लगी कि मैं उसे डॉक्टर के पास ले गई थी, इसे दवा दे रही हूँ, ठीक हो जाएगी। माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। उनके सीने में फिर से तेज़ दर्द उठा था। मैं जब तक उन्हें अस्पताल लेकर गया वो दम तोड़ चुकी थी। ये सदमा निदा के लिए भी बहुत बड़ा था। उस वक्त मैंने ही उसे संभाला था, लेकिन अब मैंने महसूस किया कि उसका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा होने लगा है। मैं उसे डॉक्टर के पास लेकर गया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड किया और जो कुछ मुझे बताया मेरे होश उड़ गए। डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी 5 महीने से प्रेग्नेंट है। ये सुनकर तो मेरा दिमाग घूम कर रह गया था। मैं जिसे बच्ची समझकर उसके पास नहीं जाता था, वो कम उम्र में ही ये गुल खिलाकर बैठी थी और अपना गुनाह छुपाने के लिए मुझसे शादी की थी। माँ की जल्दबाजी अब मुझे समझ आई थी। निदा का मेरे करीब आना मुझे अब समझ आया था।
मेरी अकल हैरान थी कि इतनी सी उम्र में निदा ये सब कैसे कर सकती थी। डॉक्टर कहने लगी, आपकी बीवी बहुत कम उम्र है, उसका बहुत ख्याल रखिए, वरना डिलीवरी में बहुत मुश्किल पैदा हो सकती है। मैं जब घर वापस आया तो निदा को कमरे में ले गया, उसे बेड पर ले जाकर पटक दिया। मैंने कहा, मुझे नहीं पता था कि इतनी कम उम्र में तुम ये सब कुछ भी कर सकती हो। तुम्हें और माँ को मैं ही मिला था तुम्हारा गुनाह छुपाने के लिए। वो रोने लगी, कहने लगी मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे ऑटो ड्राइवर ने ज़बरदस्ती मेरे साथ, ये कहकर वो और रोने लगी। कहने लगी, माँ मुझे डॉक्टर के पास ले गई थी, लेकिन डॉक्टर ने अबॉर्शन से मना कर दिया कि मैं अभी बहुत कम उम्र हूँ और तकलीफ़ सहन नहीं कर सकती। मैं ये सुनकर सर पकड़ के बैठ गया। निदा कहने लगी, मुझे तलाक मत दीजिएगा, दूसरी शादी भले ही कर लें, लेकिन मुझे अकेला मत छोड़िएगा, मेरी कोई गलती नहीं। वो मेरे कदमों में बैठी हुई थी, लेकिन मैं उसकी तरफ देख भी नहीं रहा था। उसने और उसकी माँ ने मुझे जो धोखा दिया था वो मुझसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। मैं उसे धक्का देकर कमरे से बाहर निकल आया। हमेशा हमेशा के लिए मैं काफ़ी दिनों से दुबई जाने की तैयारी कर ही रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं निदा को उसकी माँ के पास छोड़कर दुबई चला जाऊंगा। 4-5 साल बाद आऊँगा, तब तक निदा तकरीबन 19-20 साल की हो जाएगी और फिर मैं उसके साथ अपनी शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करूँगा। लेकिन आज जो सच मेरे सामने खुलकर आया था, मेरे घर को हिलाकर रख दिया। दुबई जाने के मेरे सारे पेपर तैयार थे। मैं अगले ही दिन निदा को बिना बताए दुबई चला आया। उस दिन मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं आया था कि वो वहाँ पर निदा अकेली है, जो कि माँ बनने वाली थी, और अभी तो उसके पास उसकी माँ भी नहीं थी। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। उस वक्त मैं गुस्से में था और गुस्से में ही ये फैसला कर लिया था। मैं उसे छोड़कर दुबई आ गया और काम की तलाश में लग गया। कुछ महीने बाद मुझे एक बहुत ही अच्छी जगह नौकरी मिल गई थी और मैं अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो गया। मेरे पीछे निदा का क्या हुआ था मुझे कुछ मालूम नहीं था, लेकिन जो कुछ मैंने किया था शायद वो गलत किया था, और ये एहसास मुझे चैन नहीं लेने देता था। मैं रातों को उठकर बैठ जाता। निदा का ख्याल मुझे परेशान करता था और यूं ही वक्त गुजरता रहा और 2 साल गुजर गए। 2 साल के बाद वापस आया था, क्योंकि मेरा 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था वो ख़त्म हुआ था और मुझे 2 महीने की छुट्टियां मिली थी। सच कहूँ तो मैं तो सिर्फ निदा की खातिर ही वापस आया था, वरना यहाँ मेरा था ही कौन। मेरा दिल इन 2 सालों में बहुत बेचैन हो रहा था। मैं एक बार निदा को देखना चाहता था कि वो ठीक है या नहीं, उसके बाद मुझे सुकून हो जाता। लेकिन घर आकर जो मैंने देखा, मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या वाकई वो निदा थी? वो ऐसे सोफे पर पड़ी हुई थी जैसे किसी ने पीला रंग लगा दिया हो। हाथ पांव सूखकर लकड़ी की तरह हो गए थे। मैं तड़प कर उसके पास पहुंचा था। उसने आंखें खोलकर मुश्किल से मुझे देखा था। मुझे देखकर शायद उसे यकीन नहीं आया था। उसने मुझे छू कर महसूस किया। मैंने कहा, निदा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो रोने लगी और बोली, तुम्हारे जाने के बाद मैं बहुत तकलीफ में थी। पता नहीं खुदा ने मुझे अभी तक जिंदा क्यों रखा है, वरना शायद मैं तो उसी दिन ही मर जाती जब मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। वो तकलीफ याद करती हूँ तो अभी भी सहम जाती हूँ। उस वक्त मुझे तसल्ली देने वाला कोई भी अपना नहीं था। वो अपनी दुख भरी कहानी सुना रही थी और मैं बस उसे सुन रहा था। मेरा दिल उसकी हालत पर खून के आंसू रो रहा था। उसकी हालत का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं ही था। वो कहने लगी, तुम्हारे जाने के बाद मेरा कोई नहीं था। पापा की जो पेंशन आती थी उसी से मैं अपना खर्चा चला रही थी, लेकिन ज़िंदगी जीने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। बस मर जाने की दुआएं मांगा करती थी। मैं तुम्हें इस बात का कसूरवार नहीं ठहराती, क्योंकि तुम्हारे साथ धोखा हुआ था, लेकिन इसमें मेरी भी क्या गलती थी। जो कुछ मेरे साथ हुआ वो ज़बरदस्ती किया गया था। मैं उस वक्त निदा को उठाकर फ़ौरन अस्पताल लेकर भागा था। उसके सारे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसे टीबी हो गया था। मैं उसे अपने साथ दुबई ले आया और वहीं उसका इलाज करवाने लगा। उसे बिल्कुल ठीक होने में पूरा 1 साल लग गया। मैंने उससे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। मैंने कहा, जो कुछ मैंने किया
गुस्से में कर दिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। निदा का दिल वाकई बहुत बड़ा था। उसने मुझे माफ़ कर दिया। उस दिन मैंने निदा को सच्चे दिल से अपनी बाहों में भरा था। अब वो सेहत याब हो गई है। अब हम अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं और हम बेहद खुश हैं।